दिल्ली में एक बार फिर से पेरेंट्स परेशान दिख रहे हैं। पहले तो मुश्किलें आती हैं जब बच्चे का एडमिशन स्कूल में किया जाता है, और यहाँ पर अब मुश्किलें हैं जिनका बच्चा जिसका एडमिशन हो चुका है उसको निकाला जा रहा है। मामला है EWS कैटेगरी को लेकर। तो क्या है इस बार समस्या, ये जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई पेरेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। जानना चाहूंगी आपसे, इस बार क्या समस्या है? जिस तरह से पहले फीस बढ़ोतरी को लेकर तमाम पेरेंट्स इकट्ठा हुए, अब इस बार दिक्कत EWS कैटेगरी को लेकर आई। जी, कल हमारी एसोसिएशन के पास एक मैसेज आया था कि EWS के पेरेंट्स को प्रॉब्लम आई है, रोहिणी सेक्टर 16 के बच्चों को निकाल दिया गया है। रादर मैं ये बोलूंगी, उनको नोटिस दे दिया गया है कि अब नेक्स्ट सेशन से बच्चे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ये ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे प्री प्राइमरी में पढ़ते हैं। अगर आप इनके यहाँ पे जितने भी केसेस आप देखेंगे, सबके बच्चे KG में पढ़ते हैं और उनको कह रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। और क्यों कंटिन्यू नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही, स्कूल ने ये बोला है कि दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेटर आया है, उनके पास मैसेज आया है कि आप EWS कैटेगरी के बच्चों को निकाल दीजिए और सीट्स आप खाली कर दीजिए। किस बेसिस पर और कितने बच्चे होंगे? ये करीबन जो मुझे पता चला है सेक्टर 16 के 80 बच्चे हैं और रोहिणी सेक्टर 11 के भी निकाले गए हैं। करीबन 20-30 बच्चे सेक्टर 11 से भी निकाले गए हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो मामला है, ये सिर्फ रेहान पब्लिक स्कूल को लेकर ही है या और स्कूलों में कार्रवाई की जा रही है? मैम, ये रेहान में ही की जा रही है। जब EWS कैटेगरी के जब हमारे एडमिशन हुए थे पिछले साल, तो उन्होंने इस तरह का कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने ये बोला था नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन अब बीच में अचानक ही उन्होंने बोल दिया, नहीं कोई नोटिस दिया, नहीं कोई लिखित रूप में कोई जवाब दिया। अचानक ही एक एक करके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, एक एक करके बुला रहे हैं, इकट्ठे भी नहीं बुला रहे, एक एक करके बुला रहे हैं ताकि उनको डरा धमका के कुछ मतलब ये साइन वाइन करा लिए जाएं। और मतलब गुमराह करा जा रहा है कि मतलब आपके बच्चे का ये फार्म भरो और अगले साल गारंटेड नंबर आ जाएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है, खाली हाँ वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। स्कूल वालों ने तो ये बोल दिया जी आप अपने मतलब गेट ही लगा दिया है, गेट ही नहीं खोल रहे स्कूल वाले। तो बोलिए ना कि बोला सरकारी स्कूल में, बोला सरकारी स्कूल में आप एडमिशन करा दो, सबसे बढ़िया रहेगा। जब उन्होंने बोला कि आप दोबारा फॉर्म भरो, मैंने बोला कि क्या पता दोबारा फॉर्म में नाम आए ना आए, कह रहा सरकारी में ले जाओ सरकारी में। सरकारी 2 साल से पढ़ा रहे हैं, बोले तो सरकारी में ले जाओ, सीधे ऐसे बोल रहे हैं। सरकारी में ले जाओ, क्या मंशा इस वक्त दिख रही है सरकार की? यहाँ जिस तरह से सरकारी स्कूल में आप भेजने की बात कर रहे हैं। पूजा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जितना मुझे समझ आ रहा है, रोहिणी में एक प्राइवेट स्कूल अपना गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट अपना स्कूल ओपन कर रही है जो इंग्लिश मीडियम होगा। पता नहीं, समहाउ मुझे डाउट है कि इनके बच्चों को निकाल के ये बोला जाएगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको उस दिल्ली गवर्नमेंट के सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपके बच्चों को भेज देंगे। नहीं तो आप मुझे बताइए, किसी भी स्कूल की हिम्मत कैसे हो सकती है कि EWS के एक साथ 80 बच्चों को निकाल देगा। और अभी आपने दिसंबर के लास्ट वीक में न्यूज़ सुनी होगी, दिल्ली गवर्नमेंट अपने 5 इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन कर रही है। ठीक है, रोहिणी है, द्वारका है और 5 जगह हैं जिसमें से मुझे 3 याद नहीं आ रही हैं। तो जो मुझे समझ आ रहा है कि इसके पीछे पूरी की पूरी एक गेम प्लान चल रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चों को यहाँ से निकालकर और इन लोगों को ये प्रपोजल दिया जाएगा कि आप उन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दीजिए। इसके पीछे गवर्नमेंट भी ये कल को दिखा सकेगी, बाद में ये फोटो खिंचवाएंगे कि इतने प्राइवेट के बच्चे वहाँ से स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया। किस तरह से एक बड़ी समस्या यहाँ पर अब उन पेरेंट्स के लिए हो रही है जिनके बच्चों का एडमिशन EWS कैटेगरी में दिल्ली के रोहिणी के रेहान पब्लिक स्कूल में हुआ है। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती हुई दिख रही है और अपनी इसी मांग, इसी गुहार को लेकर आज ये तमाम जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। उनसे मिलने की गुहार लगा रहे हैं, अपनी मांगों को उनके सामने रखना चाह रहे हैं कि जो उनका हक है वो उन्हें दिया जाए, जिन सीटों पर उनके बच्चों का हक है वो उन्हें जरूर मिले। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोपी न्यूज़ दिल्ली।